बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 18 एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स के बारे में है। इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वाटर से रिजेंबल करते हैं। वाटर में एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल्स में वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। फिनोल्स में एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है एक फिनाइल ग्रुप से। एक फिनाइल ग्रुप तब बनता है जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए। ईथर्स में दोनों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाते हैं एल्काइल ग्रुप से। एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर इनकी फिजिकल स्टेट। पहली चार एल्कोहल्स यानी कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटानॉल रूम टेम्परेचर पर कलरलेस लिक्विड्स होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है टेस्ट, दे हैव अ बर्निंग टेस्ट। तीसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, लोअर एल्कोहल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। एल्कोहल्स में दो पोर्शंस होते हैं। एल्काइल ग्रुप नॉन पोलर पोर्शन बनाता है जबकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पोलर पोर्शन बनाता है। पोलर पोर्शन की वजह से एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर में भी प्रेजेंट होती है। जब एल्कोहल्स और वाटर का सोल्यूशन बनाया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन हर एल्कोहल्स में चूंकि आर ग्रुप बड़ा हो जाता है, इट मींस नॉन पोलर पोर्शन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही वजह है कि हायर एल्कोहल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने ये डिस्कस किया कि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और इसीलिए एल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कोरेस्पोंडिंग एल्केन्स की निस्बत ज़्यादा होते हैं। एल्केन्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। हम सैचुरेटेड एल्कोहल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इस केस में कार्बन एटम जो कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके चार बॉन्ड्स होते हैं। तीन बॉन्ड्स कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स के साथ होते हैं जबकि चौथा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम के साथ होता है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड sp3 ओवरलैप से बनता है। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ये इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगी। यही वजह है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कार्बन और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्कोहल्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन दोनों बॉन्ड्स पोलर होते हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पोलर होते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से एल्कोहल्स एसिड्स के तौर पे बिहेव करती हैं। एसिड्स अपने प्रोटॉन को लूज करने के बाद नेगेटिव आयन यानी कि एन आयन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम उनकी कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं। एल्कोहल्स के केस में जो नेगेटिव आयन या एन आयन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। फॉर एग्जांपल एथेनॉल अपने प्रोटॉन को लूज करने के बाद एथॉक्साइड आयन बनाती है। सोडियम मेटल के साथ एल्कोहल्स की रिएक्शन वाटर की तरह होती हैं। जब वाटर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से एल्कोहल्स के केस में हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। एल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के कई मेथड्स हैं। हम यहाँ पर 6 मेथड्स डिस्कस करेंगे जिनमें है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स यानी कि एल्कीन्स में वाटर की एडिशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स जो कि सिंपली एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन। इट कैन बी कैटालिटिक रिडक्शन or reduction in the presence of reducing agents like lithium aluminum hydride, reaction of esters with Grignard's reagent, and reduction of carboxylic acids and esters in the presence of reducing agents like lithium aluminum hydride. एल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के लिए पहला रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। इस रिएक्शन के दो स्टेप्स होते हैं।
पहले स्टेप में एल्कीन्स का रिएक्शन होगा कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके नतीजे में एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स बन जाएंगे। सेकेंड स्टेप में एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स को बॉयल किया जाता है वाटर के साथ और उनकी डीकम्पोजिशन से अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड is a catalyst here, therefore it will be regenerated. Second reaction for the preparation of alcohols is hydrolysis of alkyl halides. ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड का हेलोजन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाता है और नतीजे के तौर पे हमारे पास एल्कोहल्स बन जाती हैं। इसके लिए हमें एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करवा के भी एल्कोहल्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इस बात पे डिपेंड करते हुए कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा है, वी कैन गेट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ इज प्राइमरी एल्कोहल प्रोड्यूस्ड। इसके लिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्ट करता है मेथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये रिएक्शन बेटा आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के रिएक्शंस में। इट इज सिंपली रेपिटिशन। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विच इज methyl magnesium bromide reacts with methanol and as a result we get a primary alcohol that is ethanol. एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाती है। फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके 2-प्रोपेनॉल प्रोड्यूस कर देता है। जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट प्रोपेनोन या एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो नतीजे के तौर पे हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल बन जाती है। फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोपेनोन के साथ रिएक्ट करके 2-methyl 2-propanol प्रोड्यूस कर देगा विच इज अ टर्शरी अल्कोहल। कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन से भी अल्कोहल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये रिडक्शन दो तरह से हो सकती है, या तो हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट और इसे हम कहेंगे कैटालिटिक रिडक्शन, या हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट जैसा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स की हाइड्रोजिनेशन होगी और जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे दे आर निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम, और इसके नतीजे में हमारे पास एल्कोहल्स प्रोड्यूस होगी। हमारे पास एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल्स प्रोड्यूस होती हैं जबकि कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल्स प्रोड्यूस होती हैं। हम यहाँ पर एक एल्डिहाइड यूज करते हैं विच इज प्रोपियोन एल्डिहाइड और प्रोपेनल। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन अक्रॉस दिस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगी। एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा जबकि दूसरा यहाँ पर ऐड होगा और नतीजे के तौर पे हमारे पास 1-प्रोपेनॉल बन जाएगा। कीटोन्स की रिडक्शन से हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल्स प्रोड्यूस होती हैं। इस केस में वी हैव 2-ब्यूटानोन। इसकी रिडक्शन से हमारे पास 2-ब्यूटानोल प्रोड्यूस होगी विच इज अ सेकेंडरी एल्कोहल। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज हो सकते हैं। हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स की दो एग्जांपल्स हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। हमें ये मालूम है कि बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों ग्रुप 3 के मेंबर्स हैं और ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। चौथा कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपाउंड्स में तब बनेगा जब एक हाइड्राइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम या बोरोन के साथ शेयर करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिथियम आयन या सोडियम आयन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इन कंपाउंड्स में मौजूद हाइड्राइड आयंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होते हैं और नतीजे के तौर पे हमारे पास एल्कोहल्स बन जाती हैं। एल्डिहाइड्स रिडक्शन पर प्राइमरी एल्कोहल्स देंगे जबकि कीटोन्स सेकेंडरी एल्कोहल्स प्रोड्यूस करेंगे। एल्कोहल्स प्रिपेयर करने का फिफ्थ मेथड है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद एस्टर्स। इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के 2 मोल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। अगर पहले स्टेप में कोई एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है तो सेकेंड स्टेप में
ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करके वो एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है। अगर हमारे पास पहले स्टेप में कोई कीटोन बनता है तो वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करके एक टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। हमारे पास अल्कोहल की प्रिपरेशन का लास्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होंगे, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स की रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास अल्कोहल्स प्रोड्यूस होंगी। फॉर एग्जांपल प्रोपेनोइक एसिड is reduced to 1-propanol, while methyl propionate will be producing 2 alcohols, that is 1-propanol and methanol. Alcohols के methods of preparation को summarize करते हैं। पहला मेथड है एल्कीन से अल्कोहल्स की प्रोडक्शन। इसमें 2 स्टेप्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस होता है जो कि वाटर के साथ बॉइलिंग पर अल्कोहल्स देगा। एल्काइल हेलाइड्स को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो भी अल्कोहल्स प्रोड्यूस होती हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2 तरीके से अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं, या तो इनका रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ, या इनकी रिडक्शन होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। एस्टर से अल्कोहल्स प्रोड्यूस करने के 2 मेथड्स हैं। या तो एस्टर्स को ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के इनिशियली कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल्स बना देंगे, या फिर एस्टर्स की रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज अ रिजल्ट वी विल बी गेटिंग अल्कोहल्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन से भी हमारे पास अल्कोहल्स बन जाती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी बुक में से, इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।